तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है, देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया होगा। उसने बोला है एक सेक्टर है ओ ए बी जिसके अंदर एक छोटा सेक्टर भी है ओ सी डी। छोटे सेक्टर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, बड़े सेक्टर का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, जबकि दोनों का एंगल कितना है सेम है क्योंकि अंदर ही थे तो सेम है 30 डिग्री। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला यहाँ तक क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करूं मैं, अगर एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर यानी कि ओ ए बी निकालूं जिसमें से छोटे सेक्टर का एरिया बचे ओ सी डी माइनस कर दूं तो यही एरिया तो बचेगा। तो वो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, बस लिखना है हमने क्या, रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर ओ ए बी कितना दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। रेडियस ओ सेक्टर ओ सी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको मैं R1 दिखा देता हूं, इसको मैं R2 दिखाऊंगा। तो देखो सीधा सीधा करेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एरिया क्या लिखना बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप बता सकते हो एंगल कितना गिवन है, एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, यही हो। तो बस फार्मूला ही तो पुट करना है। ये देखो इसका फार्मूला क्या है, थीटा बटे 360 पाई R1 की स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई R2 की स्क्वायर। R1 कुछ नहीं है, बस उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है। तो देखो थीटा तो दोनों के लिए सेम है, 360 कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है, तो मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि थीटा बटे 360, ठीक है जी। पाई कॉमन ले लूँ, यहाँ से क्या बचता है R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करो, थीटा कितना है जी 30 बटे में 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे में 7, यहाँ से क्या है R1 यानी कि 21 की स्क्वायर माइनस R2 यानी कि 7 की स्क्वायर। तो देखो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया, देखो इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ही तो पुट करनी है। ये कितना था, इसको यहाँ से काट दूँ तो ये देखो 0 से 0 कटा, इसके पार्ट में 12 पे आता तो 1/12, ठीक है जी, गुना में 22 बटे में 7, ठीक है जी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ये काट दो, देखो कितना, ये कितने पर कटा 6 पर, और ये कितने पर कटा 11 पर, तो 1/6 गुना में 11 बटे में 7, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 28, इन दोनों को घटाया तो कितना आया 14, ठीक है जी। ये कितने पर कटा 2 पर, ये काट दो 3 पर, तो ये कितना आ गया 28 गुना में 11, तो देखो 8 यहाँ पर लिखते हैं, बटे में दोनों का जोड़ कितना होता है 0 हो गया, ये 3 था एक आगे चला गया, 308 बटे में 3, वरना आप गुना करके देख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार आंसर मैं बुक से मैच कर लेता हूँ अपना, क्या हमारा आंसर ठीक है जी, कितना है 308 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हमारा आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। देखो क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। हमें क्या दिया हुआ था, एक सेक्टर दिया हुआ था ओ ए बी जिसके अंदर एक छोटा सा सेक्टर था ओ सी डी, थीटा दोनों का 30 डिग्री था, और छोटे वाले की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, बड़े वाले की रेडियस 21 सेंटीमीटर थी। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो मैंने मार्क करा हुआ है वो निकालना था, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले जो गिवन था, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी R1 21, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी R2 जिसको हमने माना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया हुआ था 30 डिग्री, ठीक है जी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा भाई, बड़े सेक्टर का एरिया माइनस छोटे सेक्टर का एरिया। बड़े सेक्टर का एरिया क्या था
थीटा बटे 360 पाई r1 की स्क्वायर, छोटे सेक्टर का एरिया कितना था, थीटा बटे 360 पाई r2 की स्क्वायर। दोनों वैल्यू में से हमने क्या किया, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लिए यहाँ से r1 की स्क्वायर, यहाँ से r2 की स्क्वायर। सोल्व कर कर वैल्यू पुट करिए, ये क्या हो गया 21 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर, इनकी तो वैल्यू सिंपल सी थी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के, लिख दिया। देखो कैलकुलेशन की, ये कितने पर कटा, 12 पर, ठीक है जी 12, और ये काट दिया भाई, ये 11 पर कटा 2 से, और 6 पर कट 12 कितने पर कटा, 6 पर कटा 2 से ही, ठीक है जी। तो 1/6 11/7, यहाँ से इन दोनों को जोड़ा 28, इन दोनों को घटाया तो 14, 7 से 14 2 पर कटा, 2 से ये 3 पर कटा, 28 को 11 से किया 308, और ये 3 हमारा बटे में बचा हुआ था, जिससे हमारा आंसर कितना आ गया 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।